सो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस यहाँ पे हम समझेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने रिवाइज किया था सैटरडे को, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आज फिर से ये रिवाइज होगा आपका। किडनी का काम क्या है? किडनी का सबसे पहला काम है कि ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड के अंदर की जो वेस्ट सब्सटेंसेस है जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको अलग करना और शरीर के बाहर भेजना। ये काम है किडनी का, दैट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। दूसरा काम क्या है किडनी का? तो किडनी के अंदर कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इरिथ्रोपोइटिन, जो रेड ब्लड सेल तैयार करने के लिए जरूरी होता है। तो ऐसे कई सारे काम है किडनी के, जैसे कि और काम है जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि जो सोल्यूट्स है, सॉल्ट्स है ब्लड के अंदर, उसको बैलेंस रखना, ये भी किडनी का काम है। तो किडनी के ऊपर ऐसे कौन से ऑर्गन्स है या फिर हमारे बॉडी के पार्ट्स है जो किडनी के ऊपर नियंत्रण रखते हैं? तो इसमें देर आर 3 organs or 3 parts that control over the kidney. First is the our brain. ये हमेशा याद रखो कि हमारी कोई भी सिस्टम उठा लो बॉडी के अंदर की, उस सिस्टम के ऊपर ब्रेन का कंट्रोल तो होना ही है। ठीक है, चाहे आप कोई भी सिस्टम लो, उसके ऊपर ब्रेन का कंट्रोल तो होना ही है। ठीक है, दूसरा कंट्रोल किडनी के ऊपर किसका है? खुद किडनी का ही है। ठीक है, थर्ड कंट्रोल दैट इज द हार्ट। तीसरा कंट्रोल किडनी के ऊपर रखता है हार्ट। ठीक है, सो अभी ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है? तो ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन के 3 हिस्से पड़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन का ये फोर ब्रेन का हिस्सा है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कई सारे फंक्शन करता है, जैसे कि आपको भूख लगना, आपको प्यास लगना, आपको नींद आना, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना। ठीक है, आपके डिजायर्स, मतलब आप जो चाहते हो, आपकी जो इच्छा है, वो सारा यही कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। मतलब सुबह जल्दी उठ के क्लास को आना है या नहीं आना है, ये कौन तय करेगा? हाइपोथैलेमस। इट डिपेंड्स ऑन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डिसीजंस लेता है आपके, मतलब आपकी जो डिसीजंस है वो हाइपोथैलेमस लेता है। ठीक है, भूख लगती है, प्यास लगती है, थर्स्ट लगती है, नींद आती है, बॉडी टेम्परेचर, सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। वैसे ही किडनी का फंक्शन भी रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, विच इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। सो डायग्राम में हाइपोथैलेमस अगर देखा जाए, सो दिस इज द फोर ब्रेन, द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन कॉल्ड एज द सेरेब्रम। और सेरेब्रम के ठीक नीचे ब्रेन का एक पार्ट मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज द डायनसिफेलॉन। ब्रेन का एक पार्ट मौजूद है दैट इज डायनसिफेलॉन। और इस डायनसिफेलॉन का नीचे वाला हिस्सा, इस नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। सो दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। ब्रेन का एक पार्ट है डायनसिफेलॉन और उसका नीचे वाला हिस्सा, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट करता है? सो हाइपोथैलेमस it secretes the hormone that is ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये सिक्रेट करता है आपका हाइपोथैलेमस। तो एंटी मतलब रोकना, डाई मतलब दो, यूरेटिक मतलब यूरिन, मतलब दो समय जो यूरिन आती है आपको, दो समय कौन से? दिन के समय और रात के समय में, मतलब 24 घंटे में जितनी आपको यूरिन आती है उसको ये रोकने का काम करता है। मतलब एडीएच ऐसा हार्मोन है, एडीएच ऐसा केमिकल है जो यूरिन को कम करता है, जो यूरिन की जो प्रक्रिया है उसको रोकता है। मतलब ये पानी की बचत करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर पेशाब कम आ गई मतलब आपके बॉडी ने ज्यादा पानी सेव कर लिया। ठीक है, सो एडीएच हार्मोन जब भी आपके ब्रेन से रिलीज होता है तो वो हार्मोन क्या करता है? वो हार्मोन किडनी के ऊपर एक्ट करता है। तो किडनी के अंदर डीसीटी पार्ट है नेफ्रॉन का। ठीक है, इट एक्ट्स ऑन द डीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन।
और यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को खींचा जाता है ब्लड के अंदर। सो यूरिन से अगर पानी ब्लड में खींचा गया तो यूरिन कम आएगा, यूरिन में पानी कम आएगा, ठीक है। सो नेफ्रॉन के डीसीटी पार्ट पे इस पे एक्शन होती है और नेफ्रॉन के अंदर का पानी जो है वो खून के अंदर खींचा जाता है, इसलिए पेशाब कम आती है, ठीक है। तो अगर ब्लड के अंदर पानी ज्यादा हो गया और ब्लड के अंदर अगर ये सॉल्ट भी खींचता है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा किडनी का। जीएफआर हम जीत चुके हैं, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो वो भी बढ़ जाएगा। दूसरी एक्शन क्या है एडीएच की, तो एडीएच इट एक्ट्स एज अ वासोप्रेसिन। ये वासोप्रेसिन करके भी एक्ट करता है, इसको वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। वासोप्रेसिन मतलब क्या, कि जो आपकी ब्लड कैपिलरी है या फिर आपकी जो ब्लड वेसल है, दिस इज अ नॉर्मल ब्लड वेसल, तो इसको ये प्रेस करता है, ब्लड वेसल को ये कॉम्प्रेस करता है। तो अगर ब्लड वेसल अगर कॉम्प्रेस हो गई तो यहाँ का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा अपने आप। हियर ब्लड प्रेशर ग्रेड इंक्रीज, देयरफॉर जीएफआर ग्रेड इंक्रीज। सो दो तरीके से एडीएच क्या करता है, जीएफआर बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है किडनी का, ठीक है। किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। सो एडीएच हार्मोन यहाँ पे जीएफआर को मेंटेन रखता है, किडनी का ये फंक्शन है जीएफआर करना, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है एडीएच। और क्या है, तो जब आपका ब्लैडर पूरा भर जाता है, ब्लैडर जब यूरिन से भर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, जब इसके अंदर यूरिन भर जाती है, बहुत सारी यूरिन जमा होती है, ठीक है, इट इज फुल ऑफ यूरिन। When the bladder is full of urine, then what happens? The certain group of cells in the walls of urinary bladder, इस ब्लैडर के वॉल में कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, इस ब्लैडर के वॉल में कुछ सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स को भी क्या होता है, इनको ये सेंसेशन मिल जाता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर को समझता है कि यहाँ पे ब्लैडर जो है वो पूरा भर गया, ठीक है। सो ये स्ट्रेच रिसेप्टर फिर से हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे, ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, और ब्रेन क्या करेगा, इस ब्लैडर को सिग्नल भेजेगा कि अब जो यूरिन है वो बाहर निकाल देने आप, ठीक है। सो ये भी काम करता है। और क्या काम है, देयर आर सर्टन ऑस्मोरिसेप्टर्स, कुछ ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। देयर आर सर्टन ऑस्मोरिसेप्टर्स, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये कुछ सेल्स होते हैं जो संवेदनशील होते हैं सोल्यूट्स के बढ़ने के लिए। म्हणजे काय, ऑस्मोरिसेप्टर्स काही अशा पेशी आहेत ज्या संवेदनशील असतात, कशाला, काही सोल्यूट्स वाढण्यासाठी, जसे की ब्लडच्या आतमध्ये जर सोडियम वाढले, ब्लडच्या आतमध्ये जर काही सॉल्ट्स वाढलेले आहेत, तर या ऑस्मोरिसेप्टर्स नावाच्या सेल्सला ते समजते। सो ऑस्मोरिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है, दे आर प्रेजेंट इन दी ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल के अंदर मौजूद होते हैं। और जब इनको पता लगता है कि when they are sensitized to low sodium level और low solutes, जब इनको समझ में आता है कि ब्लड के अंदर के सोल्यूट्स कम हो गए, तो ये सिग्नल भेजते हैं, दे सेंड द सिग्नल टू दी हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, फिर हाइपोथैलेमस एडीएच सिक्रीट करता है और उससे सॉल्ट्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ब्रेन कंट्रोल द किडनी फंक्शन। इस प्रकार से ब्रेन जो है वो किडनी का फंक्शन जो है वो रेगुलेट करता है। सबसे पहली बात क्या बोला मैंने, एडीएच हार्मोन सिक्रीट करता है, जो एडीएच क्या करता है, डीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो पार्ट है नेफ्रॉन का, इसके ऊपर वो एक्शन करता है और उसकी वजह से यूरिन से, पेशाब से वाटर और सॉल्ट खींचा जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट आ गए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है नमक अगर ब्लड के अंदर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सोडियम नमक जिसे हम कहते हैं वो ब्लड के अंदर आ गया, मतलब प्रेशर बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया। दूसरी एक्शन क्या है, उसने ब्लड वेसल को क्या किया, प्रेस किया। जो हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी है,
इसको क्या करता है, ये प्रेस करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वासोप्रेसिन। तो अगर ब्लड प्रेशर प्रेस हो गई तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जीएफआर भी बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। जीएफआर का मतलब क्या होता है, किडनी 1 मिनट में जितना ब्लड फिल्टर करती है, दैट इज कॉल्ड एज जीएफआर। ठीक है, 1 मिनट में किडनी जितना फिल्ट्रेट बनाती है, जितने ब्लड को फिल्टर करती है, दैट इज जीएफआर। तो जीएफआर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ गया, जीएफआर बढ़ेगा। ठीक है, और क्या काम है, ब्लड वेसल के अंदर कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। अगर ये ब्लड वेसल है तो इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स है, दिस स्पेशलाइज सेल्स आर कॉल्ड एज द ऑस्मो रिसेप्टर। और ये किसे संवेदनशील है, तो सोडियम को संवेदनशील है। जब आपके ब्लड का सोडियम कम हो जाता है तो ऑस्मो रिसेप्टर को पता लगता है, ऑस्मो रिसेप्टर सिग्नल, तुरंत सिग्नल भेज देते हैं। किसको सिग्नल भेजेंगे ऑस्मो रिसेप्टर, दे सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस देन रिलीज द एडीएच एंड देयरफॉर द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो कम हुए सोडियम क्या होंगे, फिर से बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो लाइकवाइज द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द किडनी फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे सोलूट का बैलेंस हो गया, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। सोलूट्स है सोडियम वाटर। ठीक है, ये जो है इसको बैलेंस रखना मतलब क्या, ऑस्मो रेगुलेशन, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये हो गया ब्रेन का काम। अब किडनी कैसे रेगुलेट करती है खुद किडनी का फंक्शन, तो देखिए किडनी के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स है, किडनी के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स नजर आते हैं जिसको हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट करता है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिस हार्मोन का नाम है रेनिन। ठीक है, देखो किडनी के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स है, कुछ विशिष्ट प्रकार के सेल्स है जिसको हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जो एक हार्मोन को सिक्रेट करता है जिस हार्मोन का नाम है रेनिन। व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन इज अ केमिकल दैट एक्ट्स ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे रेनिन जो है, ये रेनिन क्या करता है, अभी रेनिन आपके ब्लड में मौजूद एक सब्सटेंस जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, इस सब्सटेंस को वो एक्टिव करता है। आपके ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिनोजेन, और ये सब्सटेंस कैसा होता है, इनएक्टिव। तो इस सब्सटेंस को ये रेनिन क्या करता है, इसको ये बना देता है एक्टिव। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ रेनिन द एंजियोटेंसिनोजेन बिकम एक्टिव एंड इट बिकम एंजियोटेंसिन 1। देखो जिस सब्सटेंस के आखिरी में लिखा होता है ओजन, OGEN, वो सब्सटेंस कैसा होता है, इनएक्टिव। या फिर जिस सब्सटेंस के सामने लिखा होता है प्रो, वो सब्सटेंस भी कैसा होता है, इनएक्टिव। तो यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस आपके ब्लड में मौजूद है जो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। उसको क्या कर दिया रेनिन ने, रेनिन ने उस सब्सटेंस को बना दिया एक्टिव। देखो इसका ओजन निकल गया, मतलब ये हो गया एक्टिव। सो दिस इज एक्टिव सब्सटेंस। अब एंजियोटेंसिनोजेन 1 नाम का सब्सटेंस जो है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 नाम के सब्सटेंस। इट इज कन्वर्टेड इनटू द सब्सटेंस कॉल्ड एज एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन 2 नाम के सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 यहां पे ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। सेम किसके जैसा काम है ये, एडीएच के जैसा, बिल्कुल एडीएच के जैसा काम है। जो काम एडीएच करता है वासोप्रेसिन, वही काम एंजियोटेंसिन 2 करता है। एंजियोटेंसिन 2 पहले कौन था, एंजियोटेंसिन 1, उसके पहले वो कौन था, इनएक्टिव था। उसको एक्टिव करने के लिए रेनिन का आया। ठीक है, अब इसने क्या किया, वासो कंस्ट्रिक्शन किया, इसको हम कहते हैं वासो कंस्ट्रिक्शन। और अगर वासो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जीएफआर बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। ठीक है, और एक बात, रेनिन क्या करता है, रेनिन आपके किडनी के ऊपर एक मौजूद एक ग्रंथि है जिस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और इस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले एरिया को
एड्रिनल ग्लैंड्स में दो एरिया होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स तो दूसरा होता है मेडुला. दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी. किडनी के ऊपर ये ग्लैंड मौजूद है, ठीक है. किडनी के ऊपर एक ग्रंथि मौजूद है जिस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्लैंड. और इस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है. पहला पार्ट है कॉर्टेक्स, दूसरा पार्ट है मेडुला, ठीक है. तो रेनिन क्या करता है? रेनिन इट स्टिमुलेट द कॉर्टेक्स. रेनिन क्या करता है? कॉर्टेक्स के ऊपर एक्शन करता है, ठीक है. ध्यान से समझो. रेनिन एक्ट्स ऑन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. देन व्हाट हैपन? दिस कॉर्टेक्स इट रिलीजेस, ये रिलीज करता है. क्या रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है अल्डोस्टेरॉन, ठीक है. एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एज अल्डोस्टेरॉन. तो अल्डोस्टेरॉन क्या करता है यहाँ पे? तो अल्डोस्टेरॉन यहाँ पे डीसीटी पे एक्ट करता है, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन. जैसे यहाँ पे इसका काम किसने किया था? एडीएच ने. जैसे ब्रेन ने एडीएच रिलीज किया, उसने भी एक्शन किसके पे? डीसीटी पे. सेम एक्शन अल्डोस्टेरॉन की है. तो डीसीटी पे एक्शन होने के बाद डीसीटी से क्या होगा? सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम और वाटर का शोषण होगा. तो ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर अगर बढ़ गए तो क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज इन द ब्लड सोडियम. देन व्हाट हैपन? ब्लड प्रेशर गेट इंक्रीज. ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर द जीएफआर गेट इंक्रीज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा. सो देखो, जैसे ब्रेन कंट्रोल रखता है किडनी के ऊपर, वैसे ही किडनी खुद किडनी के ऊपर कंट्रोल रखती है. अगर क्या होगा? अगर मान लो आपके किडनी ने रेनिन सिक्रेट नहीं किया, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके किडनी ने रेनिन हार्मोन तैयार करना बंद कर दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ब्रेन कंट्रोल रख सकता है. ब्रेन बिल्कुल यही काम कर सकता है, ठीक है. अगर हाइपोथैलेमस ने अपना आपका काम नहीं किया तो किडनी काम करेंगे, आप मतलब किडनी खुद कंट्रोल करेंगे, ठीक है. सो दोनों के एक्शन सेम है. जैसे ब्रेन काम कर रहा है वैसे ही किडनी काम कर रही है सेम तरीके से. सिर्फ यहाँ पे एक हार्मोन है एडीएच और किडनी का हार्मोन है रेनिन. इतना याद रखना है. ब्रेन एडीएच हार्मोन से काम करवा लेता है तो किडनी रेनिन हार्मोन से काम करवा लेता है, ठीक है. लेकिन रेनिन का जो काम है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो पहले इनएक्टिव को एक्टिव करता है, फिर जो एक्टिव सब्सटेंस बनते हैं वो ब्लड वेसल को कंप्रेस करते हैं, फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है. दूसरी तरफ ये रेनिन कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है. कॉर्टेक्स एक हार्मोन रिलीज करता है अल्डोस्टेरॉन, और अल्डोस्टेरॉन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन पे एक्ट करता है और सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है. ब्लड में सोडियम बढ़ गया, ब्लड में सॉल्ट बढ़ गए, ब्लड में सोडियम अगर बढ़ गया मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया. सो लाइक दिस रेनिन मेंटेन द किडनी फंक्शंस, ठीक है. सो ये जो रेनिन का जो काम है इस तरफ का, रेनिन का जो ये काम है इस साइड का, यानी कि कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके अल्डोस्टेरॉन रिलीज करने का, इस सिस्टम को बोला जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ऐसा भी इसको बोला जाता है. ये जो काम है रेनिन ने एंजियोटेंसिन रिलीज किया, दूसरा रेनिन ने अल्डोस्टेरॉन रिलीज किया. तो इस काम को हम क्या कहते हैं? रेनिन के इस काम को हम कहते हैं रास. इसका फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम. रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है. सो रेनिन क्या काम करता है? एंजियोटेंसिन भी रिलीज करता है, दूसरी तरफ रेनिन किडनी को एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके अल्डोस्टेरॉन भी रिलीज करवाता है. तो ऐसे दो काम है इस रेनिन के, ठीक है. और ये जो दो काम है, इस काम को हमने नाम दिया रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म उसको कहा जाता है, ठीक है. अब हार्ट कैसे कंट्रोल करता है? तो हार्ट जो है, इस हार्ट में
ऊपर के दो चेम्बर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एट्रिया। हार्ट के ऊपर के चेम्बर्स जिसको हम कहते हैं एट्रिया, ठीक है, और जो लोअर चेम्बर्स होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो हार्ट के ऊपर चेम्बर्स में, हार्ट के ऊपर के चेम्बर्स में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है, और ये स्पेशलाइज सेल एक हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड एज ANF। देखो, आपका हार्ट भी एक केमिकल रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज द ANF। ANF का फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। इस केमिकल का नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो एट्रियल मतलब एट्रिया से रिलीज हुआ, एट्रिया से रिलीज हुआ इसलिए एट्रियल। नाइट्री का मतलब सोडियम, नाइट्री का मतलब सोडियम, सोडियम को हम Na लिखते हैं, सो नाइट्रियम की वजह से लिखते हैं। यूरेटिक का मतलब यूरिन। तो ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल आपके हार्ट के एट्रिया से रिलीज होता है और आपके यूरिन का सोडियम बढ़ाता है। तो यूरिन का सोडियम कैसे बढ़ेगा, तो इसकी एक्शन होगी, इट एक्ट्स ऑन द डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, और डीसीटी पे एक्शन होने के बाद ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, डीसीटी पे एक्शन होने के बाद प्रिवेंट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ, प्रिवेंट द एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये हार्मोन जो है एडीएच, ये इनके अपोजिट काम कर रहा है, एडीएच के अपोजिट काम कर रहा है, ये अल्डोस्टेरॉन के अपोजिट काम कर रहा है। एएनएफ का काम इन दोनों के अपोजिट है। इन्होंने क्या किया था, सोडियम और वाटर को खींचा था ब्लड के अंदर, लेकिन एएनएफ क्या कर रहा है, एएनएफ वाटर और सोडियम को एब्सॉर्ब करने से रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। अगर वो ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा, दे आर लॉस, सोडियम लॉस थ्रू यूरिन, और आपके पेशाब से सोडियम जो है वो निकल जाएगा। तो अगर सोडियम कम हो गया मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया मतलब GFR कम हो गया। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट का जो हार्मोन है ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। कैसे कम करता है, सोडियम को खींचने की वजह, उसको वो खींचता नहीं है, उसको वो क्या करता है, जाने देता है यूरिन से। और अगर सोडियम अगर यूरिन से निकल गया तो आपके ब्लड का नमक कम हो जाएगा, ब्लड का नमक कम हो गया मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। और कैसे बढ़ाता है, सॉरी, और कैसे कम करता है, तो दूसरा एक इलाज है यहाँ पे, ये हार्मोन क्या करता है, वासोडाइलेटेशन। वासोडाइलेटेशन का मतलब ये यहाँ पे क्या करता है, ब्लड वेसल जो है, इस ब्लड वेसल को डायलेट कराता है, ब्लड वेसल को डायलेट कराता है। मतलब अगर ब्लड वेसल डायलेट हो गई, बड़ी हो गई, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा। इधर क्या था, वासो कंस्ट्रिक्शन था, तो वासो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ा था दोनों कंडीशन में। लेकिन हार्ट वाले कंडीशन में वासो डायलिटेशन हुआ तो ब्लड प्रेशर, सॉरी, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, ब्लड प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि डायलिटेशन हुआ है, ठीक है। सो एएनएफ की एक्शन इन दोनों के अपोजिट है, किसके अपोजिट, एडीएच और रेनिन के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दो ऐसे ऑर्गन हैं जैसे कि ब्रेन और किडनी, ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर और GFR बढ़ाते हैं। लेकिन हार्ट क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक है, GFR को कम करता है। कैसे, बाय वासोडाइलेटेशन, और कैसे, बाय प्रिवेंटिंग द सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। सो दिस इज हाउ द किडनी फंक्शंस आर रेगुलेटेड। इस प्रकार से किडनी का जो काम है ये नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको।